हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एपिसोड 12 की एक्सप्लेनेशन लेकर आ गई हूँ। इसका स्टार्ट यहाँ से होता है कि शो जिंगजिंग कहती है कि मुझे क्लास में से किसी पर क्रश है, जिस पर गाउसिन कहता है कि मुझे नहीं है और लेमन खाने लगता है, जिस पर सब उसको देखते ही रह जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि तुम लोग क्यों नहीं खा रहे हो, तुम लोग को क्या खट्टा लगता है, जिस पर वो कहते हैं नहीं नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शो जिंगजिंग और शो जिंगजिंग दोनों इकट्ठे घर जा रही होती हैं और शो जिंगजिंग दोनों इकट्ठे ही बोलने लगती हैं, जिस पर शो जिंगजिंग कहती है कि चलो पहले तुम बोलो, जिस पर वो कहती है कि ये जो म्यूजिक वीडियो में तुम ही जीतोगी, जिस पर वो कहती है कि पता नहीं मैं जीतूंगी या नहीं। और फिर वो कहती है कि तुम्हें क्लास में से किस पर क्रश है, जिस पर शो जिंगजिंग कुछ बोल नहीं रही होती। और फिर आखिरकार कहती है कि मुझे अपनी दोस्त उस पर क्रश है। और फिर कहती है कि अभी मैं लेट हो रही हूँ, मुझे घर जाना है, और वहाँ से जाने लगती है, जिस पर शो जिंगजिंग पीछे से आवाज देती है और कहती है कि वो लड़का गाउसिन है ना, जिस पर शो जिंगजिंग वहीं रुक जाती है और फिर उसे कहती है कि मैंने उसे छोड़ दिया है, जिस पर शो जिंगजिंग पीछे मुड़कर उसको देखती है और वो कहती है कि सच में, अब तुम जाकर उसको अपना लो। और नेक्स्ट डे वो एक जगह उदास बैठी होती है, जिसको कोंग जाओ देख लेता है और कोंग जाओ उसके पास आता है और कहता है कि तुम इतनी अकेली क्यों बैठी हुई हो और तुम्हें क्या हुआ, जिस पर वो उसे सारी बात बताती है और वो कहता है कि ये तो खुशी की बात है, उसने उसको छोड़ दिया, अब तुम गाउसिन को अपना सकती हो। जिस पर वो कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया और वो कहता है कि उसको शायद उससे भी ज्यादा हैंडसम लड़का नजर आ गया होगा। जिस पर शो जिंगजिंग इधर उधर देखना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि कहाँ है वो लड़का, और वो कहता है कि ये कोई मजाक की बात नहीं है, वो लड़का मैं हूँ। जिस पर वो कहती है हाँ हाँ मुझे पता है। और फिर हमें शो जिंगजिंग की दोस्त जायो दिखाई जाती है, जिसने क्लासमेट की मदद की थी और वही उसके पास आता है और उसके लिए इतना ज्यादा खाना लेकर आता है। और वो कहती है कि मैंने तुम्हें इतनी बार कहा था कि मेरे लिए ब्रेकफास्ट ना लाना। जिस पर उसका दोस्त उसको बुला के कहता है कि तुमने तो शो जिंगजिंग को नहीं रखना था। जिस पर वो कहता है कि नहीं, शो जिंगजिंग अच्छी नहीं है, जायो बहुत अच्छी है। और फिर उसके साथ बैठी उसकी दोस्त पूछती है कि तुम्हारे डैड का क्या बना, जिस पर वो चुप हो जाता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कहता है कि थैंक्स। और इन बातों बातों में शो जिंगजिंग की दोस्त बोल देती है कि गाउसिन तो डेट एजेंट के पास गया था। और ये सुनकर वो जल्दी से गाउसिन के पास जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लासमेट की आंख पर लगी होती है और वो दोनों मिस के पास खड़े होते हैं। जिस पर मिस कहती है कि बोलो तुम लोगों ने ये क्या किया। जिस पर गाउसिन कहते हैं कि पहले इसने मारना स्टार्ट किया और मैंने अपने बचाव के लिए इसको मारा है। और फिर वो दोनों आपस में अपने मॉम डैड की लड़ाई लड़ना शुरू हो जाते हैं। जिस पर मैम कहती है कि जिसने भी मारा अब तुम दोनों बाहर चले जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों बाहर हाथ पकड़ के खड़े होते हैं और बाकी आसपास वाले बच्चे उन पर हंस रहे होते हैं। और फिर गाउसिन शो जिंगजिंग के पास आता है और कहते हैं कि तुमने मेरी बात दूसरे लोगों को क्यों बताई, तुम मेरी बातें दूसरों से क्यों करती हो, तुम्हें मैं ही मिला हूँ। जिस पर वो कहती है कि मैंने क्या किया है। और वो कहता है कि तुमने एजेंट वाली बात बताई है। जिस पर वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और उसकी दोस्तों उससे सॉरी करती है और कहते हैं कि वो गलती से बात मैंने बोल दी थी। जिस पर अगले दिन जब शो जिंगजिंग स्कूल के लिए आ रही होती है तो कोंग जाओ एक जगह बैठा होता है और उसको बुला लेता है। जिस पर वो उसको कल की सारी बात बताती है और फिर कोंग जाओ आकर सबको अपने घर बर्थडे पर इनवाइट करता है और सब अपनी अपनी फरमाइशें बता रहे होते हैं कि हमने क्या खाना है, हमने क्या खाना है। और फिर जब शो जिंगजिंग की फ्रेंड कहती है कि तुम स्ट्रॉबेरी केक लाना, जिस पर कोंग जाओ का अपना पिछला वक्त याद आ जाता है। और फिर वो कहती है कि तुमने मेरी बात सुनी है कि नहीं। और वो कहता है कि हाँ हाँ मैंने सुन ली है, तुमने स्ट्रॉबेरी केक कहा है ना। और कोंग जाओ शो जिंगजिंग के पास आके कहता है कि ये सब अरेंजमेंट मैंने तुम्हारे लिए किए हैं। जिस पर शो जिंगजिंग खुश हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शो जिंगजिंग मॉल में जाकर कोंग जाओ के लिए गिफ्ट देख रही होती है और जो बैग उसको पसंद आता है वो एक लिमिटेड एडिशन होता है जो खत्म हो जाता है। तो उदास वापस आ रही होती है और एक जगह वो बोर्ड देखती है जिस पर लिखा होता है कि ये कपल कंपटीशन है और उसमें प्राइजेस में वो बैग भी होता है। और नेक्स्ट डे वो अपने साथ कोंग जाओ को ले आती है और कोंग जाओ से कहता है कि मेरी दोस्ती ज्यादा अच्छी है, तुम मुझे जो भी गिफ्ट दे दोगी मुझे वो मंजूर है। जिस पर वो फिर भी उसको वहाँ ले जाती है और कोंग जाओ वहाँ से बार बार भागने की कोशिश करता है, वो उसको पकड़ लेती है। और वहाँ के शो का होस्ट उसका डैड ही होता है और डैड को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। जिस पर कोंग जाओ फिर से भागने लगता है और वो उसको दोबारा से पकड़ लेती है। और जब डैड बता रहा होता है कि ये कपल है और जब अपनी बेटी को अंदर देखता है तो वही चुप हो जाता है और कहते हैं कि हम इन कपल से जाकर पूछते हैं
और उसका डैड जाकर शो जिंगजिंग से कहता है कि आप सच में इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिस पर वो यस कहती है। वो कहता है कि बड़ी जल्दी जवाब दे दिया। और फिर शो जिंगजिंग अपने डैड को कहती है कि बाकी बात मैं आपको घर जाकर बताऊंगी। और फिर शो जिंगजिंग का डैड कोंग जाओ से पूछता है कि क्या आप इस कंपटीशन को करते हुए डर नहीं रहे, जिस पर वो कहता है कि मैं तो मरना चाहूंगा इस कंपटीशन से अच्छा। सब लोग हंसने लगते हैं और शो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पहली गेम में शो जिंगजिंग और कोंग जाओ जीत जाते हैं और सेकंड गेम में उन्होंने सेंट से पता करना होता है कि हमारा बॉयफ्रेंड कौन सा है, जिसमें भी शो जिंगजिंग जीत जाती है और उसके डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर एक गेम आती है जिसको डैड नहीं बोल रहा होता और फिर उसको मजबूरी बोलना पड़ता है। वो एक किस वाली गेम होती है, जिसे सुनकर कोंग जाओ और शो जिंगजिंग हैरान रह जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उस शो को छोड़ देते हैं और शो जिंगजिंग इतना ज्यादा उदास होती है, जिस पर कोंग जाओ कहता है कि अगर तुम्हारा डैड वहाँ पर ना होता तो क्या तुम मुझे किस कर लेती, जिस पर वो कहती है कि ये मेरी फर्स्ट किस थी और मैं तुम्हें क्यों करती, जिस पर वो कहता है कि हाँ मेरी भी तो फर्स्ट किस ही है और उसको मारकर वहाँ से भगा देती है। जिस पर शो जिंगजिंग को एक जगह वैसा ही सेम बैग मिलता है और उसके ऊपर रेनबो नहीं बनी होती। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शो जिंगजिंग अपने मॉम डैड के पास बैठी होती है। उसका डैड पूछ रहा होता है कि तुम बताओ कितनी देर से तुम उसके साथ डेट कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि डैड मैं किसी के साथ डेट नहीं कर रही, वो तो मैं सिर्फ उस बैग के लिए वो गेम खेल रही थी क्योंकि मुझे कोंग जाओ को वो बर्थडे पर देना था। जिस पर उसकी मॉम कहती देखा मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। और फिर उसका डैड फिर से उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम मुझे सच सच बता दो। और फिर वो बैग निकाल के अपने डैड को दिखाती है, कहती है कि ये देखें मैं वो बैग लेकर आई हूँ और कहती है कि अभी इसने और ज्यादा प्यारा बनना है, जिस पर वो अंदर ले जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कोंग जाओ का डैड उसके लिए खाना वगैरह बना रहा होता है बर्थडे पार्टी के लिए और साथ में अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है जिसको डिवोर्स दी होती है। और ये सीढ़ियों पर खड़ा कोंग जाओ सुन रहा होता है और उसकी वाइफ बता रही होती है कि मैं शादी करने लगी हूँ, जिस पर उसका डैड कहता है ठीक है अच्छी बात है तुम शादी करो। और वो बताती है कि जिससे मैं शादी कर रही हूँ उसकी पहले से 2 बेटियां हैं और वो बहुत ज्यादा प्यारी हैं। जिस पर उसका डैड कहता है कि ये जो बाहर के मुल्क की बेटियां होती हैं ये आपका ख्याल बिल्कुल नहीं करती, जिस पर वो कहती है कि मैं उसको रोज खाने बना बना के खिलाती हूँ और वो काफी ज्यादा मेरे से अटैच हो गई हैं। और इतने में कोंग जाओ ऊपर से आ जाता है और डैड उसको देखकर कॉल बंद कर देता है, जिस पर वो आकर कहता है कि मॉम शादी कर रही हैं, जिस पर डैड कुछ नहीं बोलता। वो कहता है कि चले छोड़े और उनकी 2 बेटियां भी हैं। और फिर वो डैड कहता है कि तुम्हारी मॉम के लिए वो अच्छा था इसलिए वो शादी कर रही हैं। और फिर उसका डैड कहते हैं कि मुझे मॉर्निंग में एक मीटिंग है मैंने वहाँ जाना है, तुम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना। और फिर हमें शो जिंगजिंग दिखाई जाती है जो रेनबो उस बैग पर बना रही होती है। और नेक्स्ट डे पार्टी वाले दिन शो जिंगजिंग कोंग जाओ के घर आती है और कोंग जाओ ऊपर चला जाता है गेम्स लेने, जिस पर शो जिंगजिंग गाओसिंग के पास आती है और उसे कह रही है तो मैं तुम्हारी मदद करूं, जिस पर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। और वो कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई थी, मैंने तुम्हारी बात किसी को नहीं बताई, वो तो मैंने अपनी दोस्त से जरा सी बात की और उसने आगे गलती से बता दी। और गाओसिन वहाँ से चला जाता है, जिस पर हमें दिखाया जाता है कि उसके घर पर सब उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और शो जिंगजिंग कोंग जाओ का ऐसे उदास देखकर उसके पास जाने लगते हैं, जिस पर दूसरी शो जिंगजिंग आ जाती है और उसका वेलकम करने के लिए कोंग जाओ जल्दी से आगे से जाता है और शो जिंगजिंग उसको एक गिफ्ट देती है और कहती है कि अभी इसको खोलो, जिस पर वो उस गिफ्ट को खोलता है तो उसके अंदर वही वाला बैग होता है। और ये सब देखकर शो जिंगजिंग अपना गिफ्ट उठाकर वहाँ से जाने लगती है और कोंग जाओ उसको देख लेता है, जिस पर वो जल्दी से शो जिंगजिंग के पास जाता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैं अभी आती हूँ। और वो कहता है कि ये मेरा गिफ्ट है ना जो तुम्हारे हाथ में है, जिस पर वो कहती है कि नहीं मैं गलत ले आई हूँ, मैं इसको चेंज करने जा रही हूँ। जिस पर वो कहता है हाँ ठीक है ओके जाओ। और जैसे ही वो मुड़कर जाने लगती है तो उसके हाथ से वो गिफ्ट पकड़ लेता है और खोल कर देखता है तो वो वही वाला बैग होता है पर शो जिंगजिंग ने अपने हाथों से बनाया होता है और देखकर हंसने लगता है, जिस पर वो कहती है कि क्या इसमें कोई फनी बात है। और वो कहता है कि फनी तो नहीं है पर तुमने वैसा सेम बैग बना लिया है। वो कहती है कि तुम्हें नहीं पसंद आया तो मुझे दे दो, जिस पर वो उसको हंसाने के लिए कह रहा होता है कि नहीं मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया तो मुझे दे दो ना, जिस पर हंसकर शो जिंगजिंग उसको दे देती है। और फिर वो सब पार्टी करे होते हैं, जिस पर शो जिंगजिंग जाकर केक लाने लगती है और एक जगह उसका पाँव अटकता है जिसकी वजह से वो केक उसके हाथों से गिर जाता है। और ये सब देखकर कोंग जाओ वहाँ से भाग जाता है और सब उसको ढूंढ रहे होते हैं। और फिर शो जिंगजिंग को एक जगह कोंग जाओ नजर आ जाता है, जिस पर वो कोंग जाओ के पास जाती है और उसको
उसको खाने से रोकती है, जिस पर कोंग चाओ उसको सारी बात बताता है कि मैंने आज पहली बार अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, क्योंकि जब मैं छोटा सा था तो मेरी बर्थडे थी और उसी दिन मेरे पेरेंट्स ने एक दूसरे से डिवोर्स लिया था। और वो सारी स्टोरी दिखा रहे होते हैं जिसमें उसकी मॉम कह रही होती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। उसका डैड कहता है कि तुम वैसे भी तो बाहर के मुल्क पढ़ने जा सकती हो ना, तो तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए। वो कहती है कि मेरी अपनी भी कोई लाइफ है, इस बच्चे की वजह से मैं यहीं पर रह गई हूँ। मेरे यूनिवर्सिटी में ग्रेड्स तुमसे ज्यादा अच्छे थे, पर फिर भी मैं एक घर में बंद रह गई हूँ। जिस पर वो कहता है कि हम यहाँ पर एक स्टूडियो बना लेंगे ना। और उसकी मॉम चीख चीख कर कह रही होती है कि मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना। और ये सब सुनकर छोटा कोंग चाओ रो रहा होता है और फिर वो शो जिंगजिंग को बताता है कि मैंने तब से बहुत ज्यादा खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ना मेरी भूख खत्म होती थी, ना मुझे भूख लगती थी, ना मुझे फील होता था कि मेरा पेट फुल हो गया है। और फिर मैंने उसके बाद मायोनीज को इजाद किया और तब से मैं अपने साथ हमेशा मायोनीज को रखता हूँ। और फिर वो कहता है कि मेरी मॉम तो अब शादी भी करने लगी है, जिनके आगे से 2 बेटियां हैं और उन बेटियों को वो खाना बना के खिलाती है। और मैं बेटा उनके लिए बोझ था, मेरे लिए तो अब कभी भी उन्होंने खाना नहीं बनाया। उनके जाने के बाद मैं और डैड बिल्कुल घर पर अकेले हो गए। जिस पर शो जिंगजिंग उसे समझाती है कि तुम खुश रहा करो और अपनी मॉम को ऐसा बनकर दिखाओ कि हम तुम्हारे बगैर भी खुश हैं। और इतने में उसका डैड आ जाता है, जिस पर हमें दिखाया जाता है कि उसका डैड और वो दोनों घर आ जाते हैं। और घर आकर उसका डैड उसको उसका गिफ्ट देता है, जिस पर साथ में कोंग चाओ अपने डैड को हक करता है और फिर अपने रूम में बैठा होता है। और उसके पास गाउसिन आता है और वो गाउसिन को कहते हैं कि सॉरी मैंने तुम लोग को इतना परेशान कर दिया। जिस पर वो उसके लिए छोटू सा केक लेकर आता है। ये देखकर कोंग चाओ खुश हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे कोंग चाओ शो जिंगजिंग का बैग ही लेकर आता है, जिस पर शो जिंगजिंग काफी ज्यादा खुश होती है, कहती है कि तुमने मेरे बैग को चॉइस किया यहाँ लाने में। जिस पर वो कहता है कि हाँ वो लेटेस्ट था ना, तो वो गंदा हो जाता। जिस पर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। और यहीं पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।